हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन बेस्ड कई बार केस स्टडी बन के आ जाती है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है लेकिन ये सम के रूप में ना आके इसकी केस स्टडी बन जाती है। एपी सीरीज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ जाता है। थोड़ी सी वैल्यूज चेंज करके भी समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है ये है 5.3 का 19 सम। ठीक है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता, बस रट्टा लगा देते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, इमेजिन करके देखो, आपने कई बार, हम घर पे भी ऐसा करते हैं, कई बार मैच बॉक्स ले लेते हैं या कुछ वो ले लेते हैं, छोटी छोटी गिलास ले लेते हैं। उन ग्लासेस से हम एक हिप बना लेते हैं। हिप मतलब पहले नीचे हमने कुछ ग्लासेस लगाए, फिर उसके ऊपर एक कम हो गया, उसके ऊपर एक कम हो गया, तो इस तरह से एक हिप बन जाता है। ऐसा ही एक हिप दे रखा है किसका, लॉग्स ऑफ वुड, वुडन के जो लट्ठे होते हैं उनका। ठीक है, वो बना हुआ है। उसको उन्होंने बोला टोटल 200 लॉक्स है, मतलब ये टोटल मिला के 200, यानी कि यहां से हमें एसएन मिल गया है कि हमारे पास 200 है, टोटल 200 है। ओके, उसके बाद क्या लिखा है, 20 लॉक्स इन द बॉटम, सबसे नीचे वाली रो में 20 है, उसके ऊपर 19, हमें पता है एक एक कम होता जा रहा है, तो 19 है, 18 है। तो इस हिसाब से आपका जो हम अगर इसकी सीरीज बनाएं तो 20, 19, 18 लाइक दिस चलती जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास ए आ गया है 20 और डी हमारे पास 19 माइनस 20 करके -1 आ गया, एक एक कम होता जा रहा है, तो डी -1 आ गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, इन हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज, यानी कि हमें सबसे पहले एक तो एन फाइंड करना है। ओके, एक हमें एन फाइंड करना है, उसके बाद दूसरा हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है इसका एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, यानी कि ए एन लास्ट, क्योंकि टॉप वाला जो होगा वो लास्ट होगा, बॉटम वाला हमने ए लिया तो वो लास्ट होगा। दैट मीन हमें ए एन भी फाइंड करना है, लास्ट टर्म भी फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ है एन छोड़ के हमारे पास। तो एस एन का हमारा फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 t। ठीक है, 200 आ गया। n हमें फाइंड करना है। ठीक है, जब भी Sn दे रखा हो और n फाइंड करना हो तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक बनती है और उसका मिनट इंटीग्रेटिंग करना होता है, तो यहाँ भी हम यही करेंगे। तो 2a 2 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 d हमारा आ गया -1। ओके, इस 2 को हम इधर ले जाते हैं, n ये आ जाएगा आपका 40 प्लस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -n प्लस 1। ओके, तो ये आपका बन जाएगा 41n माइनस n स्क्वायर और 400। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400, ये हमारा बन गई है क्वाड्रेटिक। अब इसका करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मल्टीप्लाई करके 400 और प्लस माइनस करके 41 आना चाहिए। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। कैसे, मैंने बताया जब हमें नहीं पता हो तो बड़ी रकम आ जाए तो उसका एलसीएम निकालना है। तो 2 पे गया 200, 2 पे गया 100, 2 पे गया 50, 2 पे गया 25, 5 पे गया 5, 5 पे गया 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं ये 16 आ जाएगा और इनको करते हैं 25 आ जाएगा। तो 16 प्लस 25 हमारे पास 41 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 16 और 25 आ गया, एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400। तो ये आ जाएगा, n हमने कॉमन ले लिया, n माइनस 16 आ जाएगा, यहाँ से हमने -25, यहाँ पे मैं आपको क्वाड्रेटिक नहीं बता रही हूँ तो वो मैं फटाफट कर रही हूँ। अगर देखना है तो मेरे पिछले जो वीडियोस हैं उनमें जाकर देखो। ओके, यहाँ पे मैं इसको फटाफट सॉल्व कर रही हूँ। n 25 के टेबल में 400 आएगा आपका 16, जहाँ पे यहाँ माइनस है, साइन चेंज हो गया 16। तो आपके पास जो दो क्वाड्रेटिक बन गए हैं वो बन गए n माइनस 16, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, लीनियर इक्वेशंस, फैक्टर्स n माइनस 25। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमारे पास n एक 16 और एक 25 हो गया। अब इसमें से राइट कौन सा है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज हमें बतानी है और an भी फाइंड करना है, तो राइट n कौन सा है ये फाइंड करने के लिए हम इसे क्या है an में पुट करके देखते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, an यानी a प्लस n माइनस 1 d, a है आपका 20, n हम पहले 16 ले लेते हैं, d है -1, 20 ये आ जाएगा 15, -1 से मल्टीप्लाई करके -15, तो ये आ जाएगा 5। यानी कि अगर हम
16 रोज लेते हैं तो टॉप वाली रो में 5 लॉग्स ऑफ वुड आएंगे। ठीक है, यहाँ पे 16 वैल्यू तो हमें राइट लग रही है। अब हम 25 लेके देखते हैं। 8 प्लस 25 माइनस 1 t, 20 प्लस 24 इंटू -1, तो 20 माइनस 24 ये आ जाएगा -4। तो -4 लॉग्स नहीं हो सकते हैं किसी भी रो में। आप समझ सकते हो कि हम नेगेटिव में रो लॉग कैसे लगाएंगे। तो इसलिए ये जो है वैल्यू n इज इक्वल टू 25 ये रिजेक्ट हो जाएगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो नंबर ऑफ रोज आपके पास है, नंबर ऑफ रोज है 16 एंड जो टॉप रो है उसके अंदर लॉग्स हैं 5। ओके, क्लियर? ऐसा सम आता है, केस स्टडी बन के भी आ जाता है, वैल्यूज चेंज होके भी आ जाता है, आपको इसको करने का तरीका समझना है। ओके।